नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में जो दलित दंपति गायब हुए थे, उनकी सारी खबर अभी आप तक ने देखा था, लेकिन मैंने कहा था जैसे ही उस खबर में कोई अपडेट आती है मैं आपके बीच जो है हाजिर होऊंगा और उस अपडेट की जानकारी दूंगा। तो इस केस में जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया वो अपडेट मैं आपको लेकर के आया हूँ, जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों का शव जो है वो अपराधियों ने नहर में फेंकने की बात कही थी। बोरे में भर के जो है उन लोगों ने नहर में फेंक दिया था। पुलिस जो है लगातार जो है उस शव की तलाश कर रही थी। तो उस नहर में जो पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, नहर के पानी भी बंद करवाने की बात पुलिस कर रही थी। नहर की पानी भी बंद करवा के शव को खोजा जाएगा। ऐसे में आज उसी नहर में तलाश करते हुए एक शव मिलता है और पुलिस जो है बाहर से भी जो बताया जा रहा है कि बाहर से भी कुछ एक गोताखोरों की बड़ी टीम भी बुलाई थी और उसके बाद उस नहर का सर्च अभियान जो लगातार जारी था, उस नहर की भी तलाश की जा रही थी। जैसा कि अपराधियों ने बताया था, जो कमलेश सिंह हैं, जो अन्य अपराधियों को जो अभी तक हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी तो नहीं, लेकिन बताया गया कुछ जो अपराधी फरार थे उसमें से भी कुछ पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। उनके निशानदेही पर जब लगातार उस नहर की सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, गोताखोर को बुलाया जा रहा था, तो उसमें से एक शव मिलता है और वो शव जब मिलता है तो वो शव जो है सरपतहा थाना क्षेत्र के बासुपुर और जो उसके बाद छीतम पट्टी या कोई और गांव उसके बीच में उसी नहर में शव मिलता है। और एक ही शव मिलता है जिसके कि पुलिस को संदेह होता है, हो सकता है ये शव जो है रामचरित्र या उसकी पत्नी किस्मती का हो। और उस शव को जो है पुलिस सीधे वहाँ से सरपतहा थाना पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद जो है खुटहन पुलिस को सौंपती है और वो पुलिस सीधे आ जाती है जौनपुर के जो पोस्टमार्टम हाउस होता है वहाँ पे उस शव को लाया जाता है। उसके बाद उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये परिवार जो है रामचरित्र की बेटियां हैं और उनके जो सगे संबंधी हैं, कुछ ग्रामीण हैं, वो किस तरह से चीर घर जो लिखा हुआ है जो है पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचते हैं। उसके बाद उस शव की जब पिकअप में रखी हुई जो शव होता है उसकी जब शिनाख्त कराई जाती है तो देखते ही जो उनकी बेटियाँ होती हैं वो जो है किस तरह से चिल्ला कर रोने लगती हैं। और उस शव का शिनाख्त होता है कि जो शव है रामचरित्र की जो पत्नी है किस्मती देवी, उनका शव बताया गया और बेटियों ने पहचान करते हुए मम्मी मम्मी कहकर रोने लगती हैं। तो वहाँ पे जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन हो जाता है और ये पता चल जाता है कि शव जो है जो दलित दंपत्ति गायब थे उसमें से एक शव जो है किस्मती देवी का शव जो है पुलिस ने काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद उसी नहर से बरामद कर लिया। और जैसा कि बताया जाता है कि जो पानी का डैम बना है जिसको वहाँ पे बासुपुर गांव के लोग हाल्ट भी बोलते हैं, बासुपुर का हाट है, उस गहरे पानी से पुलिस ने उस शव को बरामद किया। और जब बेटियों को पता चला कि ये जो है शव मिला है तो उसके बाद शिनाख्त कराई गई तो ये पता चलता है किस्मती देवी का शव है। यानी कि अगर कहा जाए अपराधी जो है वो कितने भी बड़े शातिर हों, लेकिन जो कानून का हाथ होता है, जो कानून का शिकंजा होता है, उससे वो बच नहीं सकते हैं। आज बॉडी मिली, कैसे बरामद हुई, कहाँ से? जी, ये 9 दिन बाद जो है बॉडी मिली है। आज 9 दिन हो गया। ये 5 तारीख की घटना है। 5 को सुबह में 6 बजे जो है गायब हुए थे पति पत्नी दोनों। जो है केवल पत्नी की ही लाश मिली है। जी जी शिनाख्त किया आप लोगों ने? जी, उन्हीं की बॉडी है। क्या कंडीशन थी बॉडी की? कंडीशन तो अभी वो जान लीजिए ठंडक की वजह से बॉडी जो है मिट्टी में हमको लगता है दबी हुई थी। इस वजह से आज 9वें दिन जो है बॉडी उन्होंने लगातार जो उसमें 2-3 पकड़ाए हुए थे व्यक्ति जो है वो लगातार बता रहे थे कि हम वहीं पर फेंके हैं। इसकी वजह से आज 9वें दिन ये बॉडी मिली है। और ये बॉडी जो है बांसुपुर जो है पड़ता है पश्चिम साइड, बांसुपुर हाल्ट है, उसके आगे वो तिसौली नहर बोलते हैं वहाँ, उसके आगे और छित्तेपुर और बांसुपुर के बीच में मिला हुआ है। तो क्या कोई गोताखोरों की दूसरी टीम बुलाई गई थी? जी, अभी गोताखोर लगातार वहाँ लगे हुए थे। जो 5 दिन से लगातार वहाँ गोताखोर लगे हुए थे, लेकिन आज अभी तो गोताखोर आ नहीं पाए थे। वो आधे घंटे में आने वाले थे, उसके पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी, प्रशासन पहुँच गया था। तो एक लेडीज़ पुलिस ने वहाँ पर देखा, पैर दिख रहा था, इसकी वजह से बॉडी किनारे लगी हुई थी। जी, लेकिन अभी रामचरित्र जी की बॉडी नहीं? जी, अभी रामचरित्र जी की बॉडी नहीं मिली है। क्या लगती थी आपकी? जी, मेरी बुआ लगती हैं ये जो मृतक हैं, और वो जो फूफा लगते हैं हमारे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमचंद है। तो दोस्तों, खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव की जो घटना है, ये रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी की गायब होने का जो अब तक मामला था, वो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे स्थिति जो है साफ़ होने लगी है। जब शव को देखा गया तो शव काफ़ी ज़्यादा क्षति विक्षिप्त स्थिति में था। उसको हालांकि उससे इतना ज़्यादा बू आ रहा था, कोई आसपास खड़ा नहीं हो पा रहा था।
लेकिन जैसे ही शव मिलता है, शव पे बताया जाता है शव का जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी करंट की वजह से जो है उसकी मौत हुई हो, करंट की वजह से उसको मारा गया हो, इस तरह से शव का प्रतीत होता है। हालांकि शव मिलने के बाद परिजन ने जैसा कहा कि उसको पुलिस ने जब शिनाख्त कराया तो पता चला कि जो है वो उनकी बेटियां पहचान करती हैं और जिस व्यक्ति की बाइट है वो उनकी बुआ लगती थी। तो ये लोग पहचान करते हैं तो स्पष्ट होता है कि शव जो है किस्मती देवी की है और उन्होंने बताया कि शव मेरी बुआ का है। तो शव की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हालांकि अब उसका पोस्टमार्टम होगा तो इस स्थिति क्लियर हो जाएगी कि या उस करंट की चपेट में आने से मौत हुई है या ठंड से मौत हुई है या कुछ और कारण है, क्योंकि जिस तरह से शव को छिपाया गया था, आरोपी के निशानदेह पे लगातार पुलिस शव को खोज रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बयान पुलिस ने दर्ज किया था कमलेश सिंह का, उस बयान के हिसाब से और शव को खोजा गया तो शव उसी नहर में मिलती है जहाँ पे अपराधी बताए थे। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो रामचरित्र हैं उनका शव जो है कहाँ पे है। अभी पुलिस तलाश जारी है। हालांकि अपराधी जो शव को छिपा करके इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते थे, पूरे केस को ख़त्म करना चाहते थे, वो उनके अरमानों पर कहीं न कहीं एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि शव बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमर दीपू जी जुड़े थे। क्राइम में को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी थी उस हिसाब से अगर शव नहीं मिलता तो इन बेटियों को, जो 6 बेटियाँ हैं और रामचरित्र की जो पूरा परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, यानी कि जो सरकारी लाभ होता है वो नहीं मिल पाता, तमाम चीज़ से वो वंचित रह जाते। तो अपराधी जो हैं कमलेश सिंह या और उसमें जुड़े जो अन्य अपराधी हैं वो पूरी तरह से कैसे कुछ दिन केस ट्रायल पे चलता, उसके बाद जब सबूत की अभाव में वो बरी हो सकते थे, वो कोर्ट से जो है बरी हो सकते थे, मुकदमे में छूट सकते थे। तो एक तरह से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन पुलिस के लिए भी वही वो टेढ़ी खीर बना हुआ था। अगर आरोपी ने कबूला है कि शव को बोरे में भर करके इसी नहर में फेंका गया तो शव गया कहाँ, क्योंकि पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस को शव बरामद करके इस केस को आगे बढ़ाना था कि कोर्ट में पुलिस को भी जवाब देना पड़ता कि अगर जो है इसने बताया इसके निशानदेही पर अगर शव नहीं प्राप्त कर पाए तो आप सबूत नहीं दे पाए तो फिर कैसा केस, क्यों इसको परेशान किया जा रहा है। तो अपराधी जो गेम अपना चालू किए थे उस पूरे केस को दबा दिया जाएगा, उस पर कहीं न कहीं एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नज़र आया है। शव बरामद कर लिया गया है और अभी भी पुलिस की जो तलाश है वो लगातार जारी है। हो सकता है रामचरित्र का शव भी किसी भी वक्त बरामद कर लिया जा सकता है या समय भी लग सकता है, या हो सकता है कि अगर दूर बह जाने की वजह से शव भी ना मिले। तो क्या कुछ इसकी स्थिति है अभी हम आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक बार शव मिला है, बेटियां चिघाड़ करके रोने लगी हैं, उसको देखते ही वहाँ पे मौजूद लोग भी रोने लगे। जिस तरह से उस बेटियों के सर से माँ और पिता का साया एक साथ उठ गया है। तो कहीं ना कहीं भी पुलिस अधिकारी का इस पर बयान आना है, पुलिस अधिकारी का बयान भी आएगा और आगे जैसे भी इस केस में कोई और बड़ी अपडेट होती है हम आपके साथ फिर लेके हाजिर होते हैं। और उसके बाद ये बताएंगे कि इस केस में अब तक जो शव की तलाश जारी है, रामचरित्र की शव की तलाश जारी है, उसकी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो शव तलाशा जा रहा है, उसकी कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुँची। फिलहाल अभी तक जो ये मामला है इसमें पत्नी का शव बरामद कर लिया गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शरीर जो वो शव है उसका अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद जो केस है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया है आगे ली जाएगी। इस केस में जैसे भी कुछ नया अपडेट होता है एक बार फिर आपके बीच हम हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ऐसी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहें।